am Chandan Yadav, the owner of English by Chandan Yadav. This is my YouTube channel name, and today I will teach you the next poem of First Flight book, and the poem name is The Ball Poem, composed by John Berryman. चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो अपना फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसमें जो एक पोएम है द बॉल, तो ये बॉल पोएम हम पढ़ेंगे आज। और इससे पहले मैंने बहुत सारे पोएम पढ़ा चुका हूँ और बहुत ही जल्दी जो है लेटर भी आने वाला है, जो फॉर्मल लेटर आपको लिखने को आएगा बोर्ड एग्जाम में। तो मैंने इसके बारे में प्रिपरेशन कैसे होगा, कैसे फॉर्मेट होगा, मैं वो बता चुका हूँ। यदि आपने अभी वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिए। आइए शुरू करते हैं अपना अगला पोएम, द बॉल पोएम। इस पोएम में क्या है कि एक लड़का है, उसकी गेंद खो जाती है, और जैसे गेंद खो जाती है वो लड़का बहुत ही उदास हो जाता है। हालांकि इस गेंद की इतनी कीमत है भी नहीं और लड़का दूसरी गेंद खरीद भी नहीं सकता, ऐसा भी नहीं है। तो फिर वो लड़का इतना उदास क्यों है? आइए इसी चीज को जानने के लिए हम पोएम को डील करेंगे। द बॉल पोएम, कंपोज बाय जॉन बेरीमैन। फर्स्ट लाइन इज व्हाट इज द बॉय नाउ। ये लड़का, वो लड़का अब क्या है? हु हैज लॉस्ट हिज बॉल। इस लड़के की गेंद खो चुकी है। वो लड़का अब क्या है? उसकी गेंद खो चुकी है। व्हाट इज ही टू डू। वो लड़का अब क्या करेगा? आई सा इट गो। अब ये आई कौन है? ये राइटर है। राइटर कह रहा है कि मैंने उस गेंद को, ये इट है वो गेंद को लिखा हुआ है, आई सा इट गो, मैंने उस गेंद को जाते हुए देखा। कैसे? मेरलिंग बाउंसिंग। वह गेंद है जब जा रही थी तो वो गेंद उस मेरलिंग मतलब खुशी पूर्वक, बाउंस मतलब चलना, वो गेंद खुशी पूर्वक उछलते हुए जा रही थी डाउन द स्ट्रीट, गलियों में, एंड देन मेरलिंग ओवर, और फिर वहां जो है वो चली गई। देयर इट इज इन द वाटर। राइटर कह रहा है कि मैं खड़ा था और वो गेंद जो उछलते हुए कूदते हुए आ रही थी और गली में जाते जाते पानियों में जाके चली गई। नो यूज टू से, ये कहना फायदेमंद नहीं होगा। ओ देयर आर अदर बॉल्स। पोएट कह रहा है कि ये कहना कोई उचित लाभ नहीं होगा कि और भी दुनिया में गेंद हैं। एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। अल्टीमेट का मतलब अंतिम, अंत तक, सेक का मतलब हिला देने वाला, ग्रीफ मतलब दुख, फिक्स मतलब जो किसी चीज को स्थिर कर दे। पोएट कह रहा है कि अंतिम जो हिला देने वाला दुख है उस लड़के को क्या कर देता है? एकदम जड़त बना देता है। जैसे गेंद खो जाती है तो ये जो अंतिम दुख है गेंद खो जाने का, ये उस लड़के को एकदम फिक्स कर देती है, एकदम जड़त बना देती है। लड़का एक ही जगह पे खड़े रह जाता है कि मेरी गेंद उस पानी में चली गई। तो ये दुख जो है लड़के को अंदर से हिला देता है, झकझोर देता है। एज ही स्टैंड रिजिड, रिजिड मतलब कठोर, लड़का जब चुपचाप कठोर खड़ा हुआ है, ट्रेम्बलिंग, कांप रहा है। स्टेयरिंग डाउन, स्टेयर मतलब घूरना, लड़का जो घूर करके अपनी गेंद को देख रहा है कि मेरी गेंद पानियों में चली गई। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर, हार्बर का मतलब तो बंदरगाह बोलते हैं। लड़का कह रहा है कि जो उसकी सब, राइटर कह रहा है, तो यहाँ का पोएट कह रहा है कि उसकी जो यंग दिन थे वो सभी जो है कहाँ चले गए? उस बंदरगाह में चले गए। मतलब उस गेंद को कंपैरिजन किया गया है कि उसकी जो गेंद पानी में चली गई तो उस गेंद से लड़के की बचपन जुड़ा हुआ था और उसका पूरा बचपन उन पानियों में चला गया। वेयर हिज बॉल वेंट, जहां पे उसकी गेंद गई थी। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, इंट्रूड का मतलब दखल अंदाजी करना। पोएट कह रहा है कि मैं उसमें दखल अंदाजी नहीं करूंगा। ही सेंसेज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी। पोएट कह रहा है कि वो लड़का जो है अपनी पहली जिम्मेदारी को सीख रहा होगा, इसीलिए कि लड़का की जब गेंद खो जाती है तो लड़का अपनी पहली जिम्मेदारी ये सीखेगा कि किसी भी चीज को जो है हमें कितना महत्व देना चाहिए, कोई भी चीज हमें जो है उसको संभाल के रखनी चाहिए, ये लड़का शायद सीखेगा इससे। इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजीशन, सॉरी ये वर्ल्ड है, इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजीशन, लड़का इससे ये सीखेगा, पोजीशन मतलब अधिकार करना, कि ये संसार क्या करता है, ये संसार क्या करता है? अधिकार करता है। ये जो संसार है, लोग एक दूसरे की चीजों के ऊपर अपना अधिकार जमा लेते हैं, लड़का ये भी सीखेगा। पीपुल विल टेक बॉल्स, इस दुनिया में लोग क्या करते हैं? गेंदों को ले लेते हैं। अब गेंद को लेने का मतलब यहाँ दूसरे की चीजों का है कि लोग दूसरे की चीजों पे अपना कब्जा कर लेते हैं। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, क्योंकि ये गेंद जो है हमेशा के लिए खो जाती है। जिस प्रकार से गेंद हमेशा खो जाती है उसी प्रकार से लोग जो है दूसरों की चीजों पे कब्जा कर करके उन चीज को अपना बना लेते हैं। इसका ये मतलब है यहाँ पे। लिटिल बॉय एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक,
कोई भी दुनिया में दूसरी गेंद नहीं खरीदता है। एंड मनी इज एक्सटर्नल, क्योंकि इस दुनिया में पैसा क्या है, वो बाहरी चीज है। एक्सटर्नल मतलब बाहरी। दुनिया में जो धन है, पैसा है, वो काफी बाहरी है। द इपिस्टिमोलॉजी ऑफ लॉस, इपिस्टिमोलॉजी का मतलब ज्ञान को सीखना। लड़का यहाँ से खोने के ज्ञान को सीखेगा कि जब हमारी कोई चीज खो जाती है तो उससे हमारी कितनी यादें जुड़ी होती है, लड़का इस ज्ञान को सीखेगा। एंड हाउ टू स्टैंड अप, और लड़का ये भी सीखेगा जब कोई चीजें खो जाती है तो वहां से कैसे खड़ा होया जाता है, कैसे अपने आप को जो है ढाढ़स बढ़ाया जाता है, लड़का इस बात को सीखेगा। नोविंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, जैसे कि हर एक लोग, प्रत्येक लोग को है ये चीज जानना चाहिए, प्रत्येक चीज लोगों को ये चीज जानना चाहिए, सीखना चाहिए कि जब कोई भी दुख आता है तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, खुद को खड़ा होना चाहिए और जो है हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये सब लोग एक दिन सीखते हैं और उन्हें सीखना चाहिए। एंड मोस्ट नो मेनी डेज, और कई ऐसे लोग होते हैं जो ये काम रोज करते हैं। हाउ टू स्टैंड अप, कि खड़ा कैसे हुआ जाता है। बट ये कहा कि बहुत दुनिया में से लोग हैं जिनकी कोई चीज खो जाती है, लोग अगर कहीं भी किसी दुख में आ जाते हैं तो उसका मातम नहीं मनाते, वो दोबारा खड़ा होते हैं और अपने काम को करने लग जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो पोएट कह रहा है कि लड़का यहाँ से ये सीखेगा कि जो है कोई चीज जो है खो जाती है तो हमें उसका दुख ज्यादा नहीं मनाना चाहिए, वहां से हमें खड़ा होना चाहिए और अपने काम को करते रहना चाहिए। लड़का इस ज्ञान को सीखेगा। तो ये रहा समरी ऑफ द पोयम, द बॉल पोयम। आइए चलते हैं। अब देखिए इसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं है। बॉल, गो, देन, वाटर, बॉल्स। अब देखिए किसी भी लाइन में जो राइमिंग स्कीम है वो है नहीं, तो यहाँ पे राइमिंग स्कीम नहीं है। तो आइए देख लेते हैं कुछ पोएट्री डिवाइसेस क्या क्या है यहाँ पे। सबसे पहले देखिए दो ये लाइन व्हाट, जब दो सेम वर्ड की, जब दो सेम वर्ड हो और स्टार्टिंग में ही वो वर्ड हो तो पोएट्री डिवाइस क्या हो जाती है, एनाफोरा। ध्यान रखेंगे कि जब दो सेम वर्ड जो है पहले दूसरी लाइन में हो और सेम वही वर्ड हो तो पोएट्री डिवाइस हो जाएगी एनाफोरा। यहाँ पे देखिए थर्ड और फोर्थ, इस लाइन में भी जो कंजिटिव वर्ड है, कंजिक्यूटिव वर्ड है, वो दोनों सेम वही है, तो यहाँ पे भी पोएट्री डिवाइस हो जाएगी एनाफोरा। और स्टार्टिंग में इधर कोई तो वर्ड है नहीं तो सेम है। तो बीच में चलते हैं, कोई और पोएट्री डिवाइस है क्या इधर पे, तो देखेंगे व्हाट। देखिए दो लगातार वर्ड जो है सेम वही वर्ड है, एक ही लाइन में दो लगातार वर्ड है, तो दो वर्ड की रिपीटेशन हो रही है, रिपीट किया जा रहा है, तो पोएट्री डिवाइस क्या हो जाएगी, रिपीटेशन। ध्यान रखिएगा रिपीटेशन होगा तो दो सेम वर्ड एक ही लाइन में आए तो। और कोई मेरिलिंग बाउंसिंग, हाँ देखिए यहाँ पे मेरिलिंग बाउंसिंग, गेंद कैसे जा रही है, खुशी पूर्वक उछलते जा रही है। गेंद तो खुशी पूर्वक उछलेगी नहीं, इसका मतलब ये काम किसका होता है, ये काम ह्यूमन का होता है कि आदमी दुख, जब आदमी खुशी में होता है तो वो आदमी उछल कूदता है, खुश हो जाता है काफी, ये काम ह्यूमन का है। यानी यहाँ पे जो है इस गेंद की तुलना ह्यूमन से की जा रही है। तो जब ये तुलना करते हैं तो दो पोएट्री डिवाइस आते हैं, कौन कौन, एक होती है सिमिली और एक होता है मेटाफर। सिमिली कैसे पता करते हैं, जब एज और लाइक जैसे वर्ड आ जाए और तुलना हो वहां पे तब सिमिली होती है, और एज और लाइक जैसा वर्ड ना आए तो वहां पे मेटाफर होगा। तो हम कह सकते हैं कि इस लाइन में जो है मेटाफर का यूज हुआ है, ध्यान रखिएगा मेटाफर, ये पोएट्री डिवाइस है मेटाफर, याद रखिएगा मिररिंग बाउंसिंग। और अब तक ढूंढ लेते हैं कि और कौन सी जो इंपॉर्टेंट पोएट्री डिवाइस है। तो यहाँ पे तो ज्यादा कोई खास दिख नहीं, हाँ यहाँ पेपर देख लीजिए। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर, उस लड़के की जो गेंद जब उस बंदरगाह में जाती है तो ऐसा लगता है कि उसका पूरा बचपन चला गया हो, मतलब यहाँ पे उसकी गेंद को बचपन से तुलना की गई है, तुलना की गई है। तो देखिए लाइक और ऐसा वर्ड है नहीं, तो हम कह सकते हैं कि पोएट्री डिवाइस क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेटाफर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा उसकी पूरी गेंद जैसे ही जाती है उस हार्बर में तो ऐसा लगता है कि उसके पूरे बचपन के दिन उन पानी में चले गए हो, तो उसकी गेंद को कंपैरिजन उसके बचपन के दिनों से किया जा रहा है, और कंपैरिजन हो रहा है तो एज और लाइक जैसे वर्ड आएंगे, तो अगर वो नहीं है तो सिमिली नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मेटाफर हो जाएगा। और कुछ छोटे छोटे पोएट्री डिवाइस होंगे आपको पता होगा, देखिएगा बहुत ऐसे वर्ड ऐसे हैं, बाइस, बॉल, बैग। देखिए स्टार्टिंग में जो तीनों वर्ड है कौन सा साउंड दे रहे हैं, बॉ साउंड यहाँ पे भी है, बॉल यहाँ पे भी, बैग यहाँ पे भी, तीनों के बॉ साउंड आ रहे हैं। तो सबको पता है कि कौन सा पोएट्री डिवाइस होगा, एलिटरेशन। ध्यान रखिएगा जब कभी भी जो है कंजिक्यूटिव वर्ड हो और उनके लेटर के स्टार्ट, उनके जो स्टार्टिंग के लेटर होंगे वो सेम रहने चाहिए और कॉन्सोनेंट साउंड आए
तो कौन सा पोएटिक डिवाइस होगा? एलिटरेशन। बाकी और छोटे अगर एक ही लाइन में दो दो वर्ड रिपीट होंगे तो आप रिपीटिशन कह सकते हो। तो अब यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में ओ साउंड यहाँ पे बार बार प्रोमिनेंट हो रहा है, ओ साउंड बार बार आ रहा है, और ओ क्या है? एक जो है वॉवेल है, और वॉवेल अगर बार बार आए तो कौन सा पोएटिक डिवाइस होगा? एसोनेंस होगा। ध्यान रखिएगा, एसोनेंस होगा। तो ये रहा कुछ पोएटिक डिवाइस, बस इतना आपको मेन जानना है। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो फिर से एक बार पोएम को दोबारा पढ़िए, काफी इंपॉर्टेंट पोएम है, पोएट्री डिवाइस देख लीजिए, और एक बार फिर से इसके एक्सप्लेनेशन को देख लीजिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी जो भी पोएम है वो जल्द ही आने वाली है, और जो आपका फॉर्मल लेटर है वो भी बहुत जल्द आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।